2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमला जो 26/11 के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा आज भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा को लेकर प्लेन दिल्ली में लैंड कर चुका है। बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा के रास्ते में आते वक्त काफ़ी वो कॉन्शियस दिख रहा था, काफ़ी परेशान दिख रहा था और उसके अंदर एक खौफ साफ तौर पे नज़र आ रहा था। तहव्वुर राणा के जो प्रत्यर्पण हुआ, इस प्रत्यर्पण के लिए क्या प्रोसीजर रहा, तहव्वुर राणा की क्या हालत रही अमेरिका से भारत आते वक्त प्लेन में, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप मिश्रा जी हैं। अनूप मिश्रा जी, जो तहव्वुर राणा ने जो 2008 के मुंबई हमलों का जो मुख्य आरोपी है, इसका जो अमेरिका में ये था, अमेरिका में FBI ने इसको गिरफ्तार किया था, तो वहाँ से यहाँ लाने का जो प्रत्यर्पण हुआ, इसकी पूरी प्रोसीजर किस तरह से रहा, क्या प्रोसीजर नहीं, रहा? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि तहव्वुर राणा बिल्कुल भी जो है मतलब भारत आने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं था। वो वहाँ की जितनी भी स्थानीय कोर्ट थी वहाँ पे वो हर तरह की जितनी हर्डल्स लगा सकता था अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए, उसने वहाँ पे वो किया। हाँ, उसने याचिका भी दायर की थी वहाँ पे, याचिका जो भी उसकी दायर की कि याचिका उसे खारिज जो कर है दी गई भारत थी। ना भेजा जाए, लेकिन उसके वहाँ की कोर्ट ने जो है इसको जो है उसकी याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया। और चूंकि ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि नहीं अभी वो भारत जाएगा, भारत उसको भेजा जाएगा, तो उसके बाद वो जो है बिल्कुल एक हताश सा हो गया था, बहुत परेशान चल रहा था। और जो वहाँ से जब स्थानीय रूप से जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली कि वो प्लेन में भी जो है बहुत ही परेशान था, 1-2 बार उसने मेडिसिन भी ली, हाइपरटेंशन था, वो पसीने से तरबतर था, बिल्कुल जितना परेशान एक आदमी हो सकता है जो कहीं ना जाना चाहता हो। आप समझ सकते हैं कि हम जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ उसको भेजा जा रहा है, तो उसके लिए वो बिल्कुल मनोदशा से वो बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं था। तो एक जितनी भी बेचैनी हो सकती है रास्ते में जो है मतलब उसको 2 बार जो है मतलब वो बेहोश भी हुआ, ताकि वो बताया जा किसी रहा है कि तरीके तहव्वुर से। राणा ने अमेरिका में याचिका जो दी थी अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए, उसमें किसी बीमारी का भी जिक्र किया था कि वो बीमार है और हाँ अगर वो उस भारत गया तो उसको हाँ, परेशानी हो देखिए सकती है। तैमूर राणा के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो पेशे से डॉक्टर है, अच्छा। उसकी पत्नी भी डॉक्टर, तो उससे जी, जी। वो सारे जो है हाँ। जितने भी दांव पेंच हैं वो उसको पता है। और ख़ास तौर से जब US की कोर्ट में था तो वहाँ पे जो है वहाँ के जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये बताया कि वो एक प्रोफेशनल जो है बहुत जो है मतलब साथी टाइप का जो अपराधी है। और वो डेविड के साथ जो है मतलब उसके जो हेडली के साथ उसके अच्छे ये संबंध थे। हेडली वाली तो चीज़ बताइए पूरी, कि हेडली के साथ इसका क्या कनेक्शन था और किस तरह से ये सारी नहीं नहीं, चीज़ थी? हेडली और तहव्वुर जो है मतलब बचपन के दोस्त हैं। और जी। 2006 में जब तहव्वुर राणा ने कनाडा में अपने पत्नी के साथ वो गए, वहाँ शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे उनकी डेविड से मुलाकात हुई। इसके बाद से उन लोगों ने जो है भारत में जो है मतलब एक मुंबई में एक ट्रैफिक एजेंसी खोलने के लिए, ट्रेवल एजेंसी जी, जी। खोलने के लिए उन्होंने वो किया, ताकि वो उस जो ब्लास्ट की प्लानिंग थी जो लंबे समय के लिए थी उसकी प्लानिंग वो कर सके। इसके बाद वो कई बार यहाँ आया गया, उसके बाद जो है मतलब उसने ब्लास्ट को जो है जो भी अंजाम था वो उसको ने किया, जो हम लोग ने देखा, जिसमें हमारे 164 लोगों की जाने गई। और काफ़ी सिक्योरिटी को जो है अपने एक सिक्योरिटी के लिए भी हमने नए तरीके से प्रिव्यू करने पे, मंथन करने पे विचार की। तो इस टाइप का वो सातिर अपराधी था। इसके बाद भी वो यहाँ रुका नहीं, जब वो यहाँ से डेनमार्क में जो घटना चली थी उस पर वहाँ हमला करने के लिए जब वो डेविड के साथ जो फिर वहाँ गया, लेकिन वहाँ पे वो पकड़ लिया गया शिकागो में। तो उसके बाद वो उसका डेनमार्क का प्लान तो वो नहीं हो पाया। तब से वो जो है कोर्ट में था, जेल जा रहा था, वहाँ पे उसको भेजा जा रहा था। वो हर बार जो है क्योंकि वहाँ की जेल में वो कंफर्ट सेट हो चुका था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे भारत लाया जा रहा है तो उसकी वो स्थिति नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी मतलब अपराधी को पूरी तरह से वो एक शातिर अपराधी है, शातिर चीज़ें जानता है और इसीलिए उसने, क्योंकि वो डॉक्टर है पेशे से, तो वो सारी बीमारियों के बारे में जानता जानता था है। और उसका फ़ायदा उठाने की उसने इसमें कोशिश की थी। बिल्कुल, बिल्कुल की, जिसने कई, मैंने जैसे आपको ज़िक्र भी किया कि वो 1-2 बार जो है बेहोश भी हुआ है, हाइपरटेंशन मैक्सिमम लेवल था, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, वो मतलब गहरे डिप्रेशन में, अवसाद जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन में है। अब वो देखना होगा कि जब उसको अभी जो मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी। लेकिन उसके लिए ये जो मतलब 24 घंटे की जो जर्नी थी US से भारत की, वो बहुत अच्छी नहीं जी। थी। बताया जा रहा है कि वो प्लेन में रात को सोया भी नहीं है, काफ़ी घबराहट थी उसको और कई बार उसने अपनी सीट से उठकर नहीं नहीं, कहा सोने कि घबरा रहा यहाँ पे था। मैं रोकूंगा कि जिस प्लेन में लाया गया वो चेयर सीट होती है, तो एक कंफर्ट जो है मतलब उसको एग्जीक्यूटिव क्लास का तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे लिए तो एक अपराधी है और वो शातिर अपराधी जी, है, जी, कोई जी, जी, आम बिल्कुल। अपराधी भी नहीं है कि जो मतलब 420 जैसे किसी केस में आया हो। तो वो एक मतलब जिसको हीनियस क्राइम बोलते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है। और ख़ास तौर से जो उसने तो देश की एकता अखंडता के अगेंस्ट जो है काम किया, तो ऐसे में तो वो एक नॉर्मल अपराधी की तरह तो उसका ट्रीटमेंट नहीं, तो वो बैठ के आया
पूरे जो है 24 घंटे जो है मतलब वो एक चेयर पे उसने गुजारे, उसको बार बार जो है परेशानी हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है, कि वो उसको जाना है, उसको पता है कि यहाँ पे जाने के बाद उसके साथ जो है क्या होगा, कैसे कैसे जो है मतलब उसको वो होगा, मतलब क्योंकि उसको वो एक साफ लंबी एहसास हो न्यायिक रहा था प्रक्रिया कि से अब उसका बुरा वक्त शुरू बुरा हो वक्त चुका है। शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि वो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो उसे वो सारे दांव पेच भी पता है कि हम हमारे साथ और क्या क्या हो सकता है, हमें कैसे जो है मतलब करना है। तो उसने हर एक संभव कोशिश की कि वो भारत ना लाया जाए, लेकिन उससे वो बच नहीं पाया, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत है। मोदी जी ने जब ट्रंप से मुलाकात की थी तभी ये तय हो गया था, ट्रंप ने कहा था कि जो है इन्हें भारत भेजा जाएगा। अब वो घड़ी आ गई और वो भारत पहुंच भी गया है। इसको लेकर कल अमित शाह ने भी कहा था कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। हाँ उसका बिल्कुल, किया ये था। बिल्कुल एक जो 2008 में एक हमला होता है, 2008 से 25 हो गए, यानी लगभग एक जनरेशन आगे जी, निकल बिल्कुल। चुकी है। हम उस बुरे सपने को भूल चुके हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर सजा नहीं देते हैं, उनको पनिश नहीं किया जाता, 17 तो साल एक 17 जो है साल 17 साल रखते हैं। मायने रखता है। तो एक मैसेज जाना चाहिए ग्लोबल रूप से, और हमारे पास तो अभी लंबी लिस्ट है जिनको हम भारत लाने की जो है कोशिश में कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है ये आया कि वो हमारे यहाँ का नागरिक ही जी, नहीं जी, है, जी, जी। क्योंकि वो कनाडा शिफ्ट हो गया है। उसने जो है मतलब 2001 या 2 में जो है कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी। तो जब उसने वो ले ली तो पाकिस्तान बच सकता है, लेकिन उसका ये तो बिल्कुल तय है ना कि लेकिन राना जो उसने है जो उसकी 2000 पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई, जी, जी, यही पाकिस्तान मैं में कह ही रहा हुई। था कि 2008 के हमले से पहले तक तो उसके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप पाकिस्तान की थी। तो सिटीजनशिप पाकिस्तान थी। इससे साफ तौर से तो नहीं बच पाएगा इस मामले नहीं से नहीं, पूरी तरह बिल्कुल से। नहीं बच पाएगा। उसके जो मतलब लश्कर तैयबा के साथ जब हमला हुआ 2008 में, तो उसमें जब अमेरिका FBI ने जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें ये साफ निकल के आया कि जो इसके साथ जो मतलब हेडली के साथ जब ये मिला राना, तो इसके साथ 2 लश्कर तैयबा के भी और साथी थे जिनके साथ वो आया था यहाँ पे, और उसने रेकी भी की थी। तो एक प्रॉपर जो है प्लानिंग थी, 2 साल 2.5 साल लंबी प्लानिंग चली 2006 से 2008 आते आते, जहाँ पे फिर उसने ब्लास्ट को कैसे अंतिम रूप दिया जाए और उसको एक्शन ऑफ मोड में लाए और उसको मतलब इम्प्लीमेंट भी किया, जिसकी वजह से जो है मतलब इतना बड़ा जो है एक घटना जो है घटी और 167 के लगभग लोगों की जान गई थी। तो उसमें मतलब लश्कर तैयबा का पूरा हाथ है, और लश्कर तैयबा अब ये बताने की जरूरत नहीं कि लश्कर तैयबा कहाँ से हैंडल होता है, वो पूरी उसकी मतलब सरजमीनी पाकिस्तान की घेराबंदी पूरी तरह से हो चुकी पाकिस्तान है। की घेराबंदी पूरी तरीके से हो चुकी है। और अभी तो और भी चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि अब वो यहाँ आ गया है। अब उसके बाद देखते हैं कि उससे क्या अपराधी जांच एजेंसीज को क्या मिलता है। अभी तो उसको NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और जो यहाँ की अपनी औपचारिकताएं हैं उसको देखा जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो जैसे रास्ते में हाइपर टेंशन था, BP बढ़ा हुआ था, कई 2-3 बार वो बेहोश भी हुआ है, लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ आने के बाद वो अपना क्या जो है मतलब बहरूपिया अपना रंग दिखाता क्या है। रंग दिखाता है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व CM पृथ्वीराज चौहान ने बोला है कि जो ये है अपना तहव्वुर राणा वापस आ रहा है, इसके साथ वो प्रोसीजर अपनाया जाए जो कसाब के साथ अपनाया गया था। जिस तरह से कसाब को वकील दिया गया था, उसने अपना केस किया था, लड़ा था, उसने अपनी अपील भी की थी उसके लिए, तो वो चाहते हैं कि तहव्वुर राणा के साथ भी उसी तरह का प्रोसीजर अपनाया नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कसाब को यहाँ पे हमारी ही जो है सरजमीन पे हमने उसको जो अरेस्ट किया था, और तो उसको हम अपना वो हमारा था। लेकिन इसके साथ जो है प्रत्यर्पण की संधि है, उसके क्या क्लॉज हैं ये देखना होगा, क्या उसे फांसी दी जा सकती है कि नहीं। डिप्लोमेटिक रूप से जो है मतलब क्या जो दोनों देशों के बीच में, भारत और US के बीच में इसके प्रत्यर्पण को लेके जो क्या क्या बातें जो है रिटर्न रूप में उसके अनुसार होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फांसी की बात जो है अभी होगी। जी, प्रत्यर्पण के लिए जो भारत ने एप्लीकेशन दी होगी, जो भी अपनी पेपर प्रोसीजर किया होगा अमेरिका में, तो उसमें उसने मेंशन किया होगा ना कि हमें इस केस के लिए इनके यहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे या इनके पे ये केस हाँ नहीं नहीं, ये तो वहाँ की जब जब उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया था डेनमार्क हमले के बाद, जब उसकी अरेस्टिंग हो गई थी, तभी से ये आ गया कि इसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और इन 2 बड़े मुद्दों पे जो है मतलब 2 बड़े जो हमला की साजिश का था उसमें ये मेन रूप से जो है शामिल था। तो इसमें तो ये मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है, सारी चीज़ें हो गई। अब ये देखना होगा कि वो क्या और जो होते हैं ना, कुछ राज हमेशा छिपे रहते हैं, तो क्या वो बताता है जांच एजेंसियों को, जिसके सहारे ये पता चलेगा कि आगे और कौन कौन है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान तक ही मामला नहीं, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के लिंक वो सारे कनाडा में छिपे हुए हैं। कनाडा से जो है आप देख ही रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ मूवमेंट होता है, कई सारे चेहरे हैं जो बीच बीच में जो है भारत के एकता अखंडता के जो है मतलब
के अगेंस्ट जो है अपने जो है बयान देते रहते, तो ये एक दिलचस्प होगा कि अब ये पता चलेगा कि उसके तार और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे, और इसमें हो सकता है कि पन्नू के किरदार को भी जो है सामने आए और देखा जाएगा कि क्या निकलता है मतलब उसके बारे में। तहव्वुर राणा से सिर्फ हमें 26/11 के वाले हमले की जानकारी नहीं मिलेगी, उसके अलावा भी हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां तहव्वुर राणा के जरिए हासिल हो जाएंगी। तो तहव्वुर राणा आज दिल्ली आ गया है। तहव्वुर राणा के दिल्ली आने के बाद उससे अब पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में यकीनन बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। पाकिस्तान भी शायद अपनी इन जो पाकिस्तान बहाने बना रहा है उन बहानों के जरिए शायद इस साजिश से नहीं बच पाएगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद अनुप जी।